अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने फिर से इजरायली फ़ौज के ठिकानों पर हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे इजरायली फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सुबह के वक्त हिजबुल्लाह ने कई मिसाइल और रॉकेट हमलों से इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है, जहां आज 20 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हलाक किया है। पर संख्या ये ज्यादा है क्योंकि जब भी इजरायली सैनिक हलाक होते हैं तो इस खबर को दबाने में इजराइल पूरी तरीके से लग जाता है। जहां घायलों को हेलीकॉप्टर से लाने ले जाने का सिलसिला जारी हो चुका है, वहीं इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेटों की बौछार एक ही दिन में हिजबुल्लाह ने कर दी है। वहीं हम बात करेंगे कि हिजबुल्लाह के 12 ऑपरेशन की, जिसमें हिजबुल्लाह ने यह ऐलान किया है कि इजराइल की इस जुल्म और बर्बरियत पर मुमकिन जवाब दिया जाएगा, और जंगजुओं की जुर्रत और हिम्मत ने इजरायली फौज को गहरे सदमे में डाल दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। कमेंट करें, लाइक करें और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एक साथ 20 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो हलाक हुए। इसकी संख्या ज्यादा है, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया, और ये जानकारी दी गई कि आज सुबह रामिया में हुए घात और मुठभेड़ों में 20 से अधिक इजरायली सैनिक ढेर हो गए हैं, और इसकी संख्या घायलों में भी तब्दील है। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि रामिया में पहले घात के बाद इजरायली फौज को अपने मरे हुए जवानों को निकालने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। ये घटनाएं उस वक्त की हैं जब दक्षिण लेबनान में इजरायली फौजों की घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए लेबनान की इस्लामिक मज़हमती तहरीक लगातार उनके इरादों को नाकाम करने पर लगी हुई है। ये बड़ी उपलब्धि हिजबुल्लाह ने हासिल की और ये बताया कि किस तरीके से जंग लड़ी जाती है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक दिन में 320 से ज्यादा रॉकेट बरसाए गए। रविवार को इजरायली मीडिया ने खुद इस बात की तस्दीक की कि लेबनान की उत्तरी सीमा पर हुए एक गंभीर सुरक्षा घटना के बाद कम से कम 7 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये हेलीकॉप्टर्स को लेबनान फलस्तीन की सीमा के से घायल सैनिकों को कब्जे वाले हाइफा के रामबम अस्पताल ले जाते देखा गया है। इसी दौरान हाइफा और क्रियोत में सायरन बजने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह का कहर जो है वो लगातार बरस रहा है, जब क्षेत्रों में दर्जनों धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसके अलावा अल जलील और नहारिया के केंद्रीय हिस्सों में और पश्चिम अल जलील के सतुला में भी सायरन की आवाजें जो हैं वो बजने लगी, क्योंकि 320 से ज्यादा रॉकेट बरसाए गए। वह इजरायली मीडिया ने यह भी बताया कि उत्तरी हिस्से में सैनिकों के जमावड़े के दौरान कल रात तकरीबन 15 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। मीडिया ने यह भी बताया कि हिजबुल्लाह के योम किपुर के दौरान इजराइल पर लगभग 320 रॉकेट दागे गए, जिसे यहूदियों के धर्म में डे ऑफ ऑटोमेंट कहा जाता है। एक बड़ा त्योहार था, उस त्योहार पर रॉकेट बरसाना शुरू किए जहां एक जगह इकट्ठा थे। यह सब उस वक्त हुआ जब दक्षिण लेबनान के गांवों से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लेबनान, हिजबुल्लाह और इजरायली कब्जे वाली फौजों के बीच जमीनी मुठभेड़ों में तीव्रता बढ़ गई, और खासतौर पर रामिया कस्बे के आसपास हिजबुल्लाह ने विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करके कब्जे वाली फौज को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी है कि हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर ना तो पीछे हटेगा ना रुकने वाला है। और साथ ही साथ ये जानकारी दी कि 12 ऑपरेशन चलाए गए हैं। रविवार को रात 12:15 पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लेबनान ने मीलिया में इजरायली कब्जे वाली फौज के ठिकानों पर रॉकेटों की ज़बरदस्त बारिश करना शुरू कर दी।
वहीं रविवार को रात यानी कि 1:45 पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लेबनान में अल मनारा बस्ती में इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के ठिकानों पर रॉकेटों से जबरदस्त हमला किया है। वहीं इसके बाद यह बताया गया कि 3:15 पर हिजबुल्लाह ने रामिया इलाके के पास इजरायली कब्जे वाले सैनिकों के ठिकाने पर एक गाइडेड मिसाइल से हमला किया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। पूरी की पूरी बटालियन जो है वो घायल हो गई है। उसी समय रामिया के पास एक बख्तरबंद गाड़ी पर भी गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया, जिससे गाड़ी पर सवार सभी लोग मारे गए और घायल हुए हैं। जो कि बख्तरबंद वाहन जो दिल है मार्कवा टैंक, उसे उड़ाया गया। फिर जानकारी दी गई कि 3:15 पर हिजबुल्लाह ने ताल शार में इजरायली कब्जे वाली सेना के ठिकानों पर तोप के गोलों से बड़ा हमला किया है। वहीं फिर इसके बाद जानकारी दी गई कि 3:45 पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ताल अल मुदवार इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही इजरायली फौज पर एक विस्फोटक डिवाइस से बड़ा हमला किया, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए। 4:45 पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने रामिया कस्बे में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली फौज की पूरी बटालियन पर एक विस्फोटक डिवाइस से हमला किया और कई सैनिक इस जगह भी मारे गए और घायल हुए हैं। और नौबत यह है कि अपने घायल सैनिकों को या मरे हुए सैनिकों को लाने ले जाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। फिर 5:30 बजे रेजिस्टेंस ने कब्जे वाली शेबा फार्म्स में जेबदीन बेरको में इजरायली कब्जे वाली सेना के ठिकानों पर रॉकेटों से बड़ा हमला किया है दोस्तों। फिर 5:45 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली जार ईट बेराको पर बुरकान रॉकेट सहित हथियारों से हमला किया है, जिससे एक सटीक हिट हुआ है और बुरकान मिसाइल तकरीबन 350 से 500 किलो का वजन के बम गिराए गए हैं। वहीं 6 बजे इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लड़ाकों में खिल्लत वर्ड इजरायली कब्जे वाली सेना के एक समूह पर रॉकेटों की बौछार कर दी। वहीं जानकारी दी गई कि शाम को 6 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों में शोमेहरा बस्ती में इजरायली सेना के एक समूह पर रॉकेटों से जबरदस्त हमला किया गया। वहीं 7:10 पर रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने मारोन अल रास कस्बे में इजरायली कब्जे वाली सेना के ठिकानों पर तोप के गोलों से बड़ा हमला किया है। ये लगातार हमले तेज हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने अपना क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप दुनिया की कोई भी ताकत अपने साथ क्यों ना खड़ी कर ले, चाहे आसमान से कितने भी बम क्यों ना गिरा ले, आपको जंग जीतने के लिए जमीन पर आना पड़ेगा और जमीन पर आने की आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी जो आप में नहीं है। और ये खास तौर पर दिखा दिया बेंजामिन नेतन्याहू को, जो ये कहता हुआ फिर रहा था कि भैया हिजबुल्लाह चीफ खत्म तो हिजबुल्लाह खत्म। और हिजबुल्लाह ने भी ये बता दिया कि हर एक जंगजू नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए इस जंग के मैदान में उतरा हुआ है। जो 1000 से ज्यादा आपने गाजा के अंदर लोगों को शहीद किया है, उनका बदला लेने के लिए मैदान में डटा हुआ है।